नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? आ जाओ। आपका स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। और आज की कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आज सूफी काव्य की तीसरी कक्षा है और इसके अंदर लगभग सभी प्रश्नों को हमने करने जा रहे हैं। ये अगर 3 क्लास आप देख लेते हो तो मेरा मानना ये है कि आपको सूफी काव्य के अंदर मास्टर कैडर में प्रश्न लगभग कोई छूटने वाला नहीं है। और दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जो साथ वाले दोस्त तैयारी कर रहे हैं, साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें और लाइक जरूर करें कक्षा को। और किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमारे इस क्लास के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और किसी विशेष प्रकार की कक्षा आप चाहते हैं कि ये टॉपिक हमारे को समझ में नहीं आ रहा है सर, आप करवा दो, तो मैसेज में डाल दो, हम वही टॉपिक आपको करवा देंगे। इसके साथ साथ हम आपको पेपर ए की तैयारी करवा रहे हैं, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ सब्जेक्ट सिलेबस करवा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की कक्षा को हम शुरू करेंगे दोस्तों यहीं से। और आज पहला ही प्रश्न है हमारे पास कि किस रचना में आत्मा का परमात्मा से विलय का वर्णन किया गया है। तो आपने बताना है कि सूफी मत की वह कौन सी रचना है जिसके अंदर आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है, यानी कि जो आत्मा है साधक की, उसका परमात्मा के साथ विलन हो जाता है या विवाह वर्णन हो जाता है। तो ये कौन सी रचना है? तो आपने बताना है क्या यह खरावट है, या फिर आखिरी कलाम है, और या फिर ये रचना जो है कहरनामा है, और या मसलनामा है। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो ये सभी रचनाएं जो है वो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। जिन्होंने क्या है दोस्तों पद्मावत की रचना की है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है सी, यानी कि कहरनामा एक ऐसी रचना है जिसके अंदर आत्मा का परमात्मा से विलय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम चलते हैं दोस्तों आगे। इसका जो उत्तर देखते हैं एक बार। तो इस रचना में क्या है, कहार जाति के लोकगीतों, ठीक है, कहार जाति के लोकगीतों में प्रचलित कहरावा कहरवा एक राग है दोस्तों का प्रयोग किया गया है। तो आपने देखना है कि इस रचना में क्या है, कहार जाति है एक, ठीक है, उस जाति के लोगों के लोकगीत में प्रचलित है। प्रचलित कहरवा कहरवा राग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो यूं है कि जायसी के द्वारा किस रचना में ईश्वर के समक्ष अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया गया है। तो जायसी ने ऐसी कौन सी रचना लिखी है जिसके अंदर उन्होंने परमात्मा के प्रति अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया है। तो आपने बताना है क्या दोस्तों वह रचना अखरावट है, या फिर वह रचना जो है आखिरी कलाम है, और या फिर वो रचना क्या है, कहरनामा है, और इसके साथ क्या वो रचना अगली जो है मसलनामा है। तो इसके साथ दोस्तों उत्तर को जज करें आप। और इसके साथ ये जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला है, यानी कि मसलनामा जो रचना है, मसलनामा जो रचना है जायसी जी की, उसके अंदर क्या है, उनके द्वारा ईश्वर के समक्ष अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत किया गया है। और ये सभी रचनाएं जो है वो दोस्तों जायसी जी की है। इसके साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व 4 प्रेमाख्यान, इनसे पहले जो 4 प्रेमाख्यान लिखे गए उनका भी इस रचना में क्या है उल्लेख किया गया है। यानी मुग्धावती है एक रचना दोस्तों मृगावती है, एक मधुमालती है, और एक रचना है जो यानी कि प्रेमावती है ना। ये 4 रचनाओं का प्रेमाख्यान है ये। और इन चारों रचनाओं का जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने इस ग्रंथ के अंदर उल्लेख किया है। और इसके साथ हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, यानी कि किस रचना में रोजे कयामत के दिन होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी जो रचना है जिसके अंदर क्या है रोजे कयामत का जिक्र किया गया है, यानी कि रोजे के दिन होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। तो आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी रचना है जिस रचना में क्या है रोजे कयामत के दिन होने वाली स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये रचना क्या अखरावट है दोस्तों, और या फिर ये रचना आखिरी कलाम है,
और या ये कहरनामा है और या ये मसलनामा है। तो आपने ये देखना है कि ये सभी रचनाएं पहले तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है दोस्तों, ठीक है। ये सभी रचनाएं क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। तो इसके साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे दोस्तों। इसका उत्तर जो है वो आखिरी कलाम है, यानी कि जो आखिरी कलाम जो रचना है इसके अंदर क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने रोज़े के दिन होने वाली क़यामत का दिन का जो है स्थिति का वर्णन किया है। और इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों। इस रचना में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है, यानी कि उस समय जो राजा बाबर का, महाराजा या बादशाह बाबर का जो शासन था वो था दोस्तों। और इसके साथ हम अगला जो प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों इस प्रकार है कि इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों से संबंधित चौपाइयाँ लिखी गई है। तो आपने बताना है कि जो नीचे दी गई रचना है उसके अंदर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों से संबंधित चौपाइयाँ लिखी गई है। तो आपने बताना है रचना है अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा। तो आपने प्रश्न को एक बार पुनः देखना है कि इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों से संबंधित चौपाइयाँ लिखी गई है। तो आपने बताना है क्या ये रचना अखरावट है, या फिर ये रचना जो है आखिरी कलाम है, या इसके बाद कहरनामा है ये रचना, और या ये मसलनामा है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या रहने वाला है, यानी कि इसका उत्तर रहने वाला है आखिरी कलाम। और आखिरी कलाम जो रचना है वो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, यानी कि अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा और पद्मावत, ये सभी रचनाएं जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न, इसका उत्तर देखते हैं एक बार, कि हम आज एक बार इनको पुनः दूसरी बार आज हम इन मलिक मोहम्मद जायसी जी की सभी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। यानी कि पद्मावत एक इनकी रचना है जो एक महाकाव्य में गिनी जाती है। अखरावट एक रचना है दोस्तों इनकी, आखिरी कलाम है एक रचना, और एक एक चित्ररेखा एक रचना है जो कि क्या है, चित्ररेखा एक रचना है जो कि एक लघु प्रेमाख्यान है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक इनकी रचना क्या है, कहरनामा है दोस्तों, ठीक है। और कहरनामा के बाद एक इनकी रचना क्या है, असलनामा है, असलानामा है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 रचनाएं जो है हमारे को मिलती है। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक पंक्ति दी गई है, आपने वो पंक्ति को पहचानना है कि वो पंक्ति किसकी है। तो शेर शाह देहली सुल्तानु, चार हो खंड तपे जस भानु, जो ही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भूहू धरा ललाटू। तो ये रचना जो पंक्ति दी गई है वो किस राइटर की है या किस सूफी संत काव्य की है। तो आपने बताना है कि सूफी कवि की है कि शेर शाह दहली सुल्तानो, चारों खंड तपे जस भानु, हो ही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भूहू धरा ललाटू। तो आपने ये रचना, ये जो पंक्ति है दोस्तों, इस पंक्ति के बारे में बताना है कि ये पंक्ति क्या मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, या फिर ये असैयद की है, या मुल्ला दाऊद की है। तो ये आपने बताना है दोस्तों, है ना, और या ये दामोदर कवि की है। तो ये जो लाइनें हैं, जो पंक्ति है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। और इसके बाद हम इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका उत्तर जो है वो ए रहने वाला है। और इसके साथ क्या है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि यह रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में लिखी गई है। और ये जो लाइनें पंक्ति है ये किसी रचना की है, और जिस पे ये कहा जा सकता है कि उस समय जो शेर शाह सूरी का राज्य था, ठीक है। ये लिखा है शेर शाह दिल्ली सुल्तान, है ना। तो शेर शाह दिल्ली के सुल्तान थे उस समय। और असायत कौन सी रचना है, तो असायत की रचना आपने बतानी है, इसमें कौन सी है। क्या असायत की रचना जो है अकरावट है, या फिर ये जो रचना है हंसावली है, और या जो असायत की रचना कहरनामा है, और या पद्मावत है। तो इसका उत्तर जो दोस्तों रहने वाला है, यानी कि हमने देखा अखरावट जो है ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। उसके बाद पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही रचना अलग से है जो कि हंसावली है। और इसके साथ हम इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों। उत्तर में क्या दिया गया है, यानी कि 1770 की ये रचना है, ठीक है। हंसावली जो रचना है 1370 की रचना है। उसके बाद ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। हिंदी, इसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, विक्रम बेताल रचना जो है इसकी मुख्य जो स्रोत के रूप में काम कर रही है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असायत सर्वप्रथम सूफी कवि माने गए हैं, ठीक है। तो आपने क्या बताना है कि जो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार असायत
सर्वप्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि चंदायन रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है दोस्तों कि चंदायन जो रचना है उस रचना के रचनाकार कौन है। क्या जायसी जी हैं, असाहियत है, मुल्ला दाऊद है, दामोदर है। तो एक बार प्रश्न को दोबारा पुनः सुनेंगे कि चंदायन रचना के रचनाकार कौन है। क्या रचनाकार जो है जायसी जी हैं, या असाहियत हैं, या मुल्ला दाऊद हैं, और या फिर आपने बताना है दामोदर है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों, यानी कि मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है। और इसके उत्तर पे हम चर्चा करते हैं ये रचना कब की है। तो इस रचना में जो लिखा गया है कि लोर कथा या लोर कहा भी, इस रचना को क्या है, लोर कथा या लोर कहा भी कहा जाता है दोस्तों। इसका नायक जो है वो दोस्तों लोरिक है, और जो नायिका है वो चंदा है, तथा उसकी पत्नी की प्रेम कथा का वर्णन हंसावली रचना में किया गया है जो कि मुल्ला दाऊद की है। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला ही जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 8 है, और वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। कि प्रश्न में लिखा है कि मृगावती रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि मृगावती जो रचना है वो किस राइटर ने लिखी है। तो मृगावती रचना का जो सूफी कवि है वो कौन है। क्या ये कुतुबन की रचना है, या फिर सायद की रचना है, या ये रचना जो है मुल्ला दाऊद की है, और या ये क्या ये रचना जो है दामोदर कवि की है। तो ये जो रचना है दोस्तों वो है कुतुबन कवि की, यानी कि कुतुबन के द्वारा मृगावती को लिखा गया है। और इसके साथ हम इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे कि ये जो रचना है कौन सी, मृगावती जो 1503 की मानी गई है, और इसकी भाषा क्या है, अवधी है, और ये क्या है, चंद्रनगर के गणपति देव, यानी कि चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और उनकी नायिका क्या है, मृगावती की प्रेम कहानी इस रचना में दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों, यानी कि दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन, यानी कि कुतुबन को सूफी का प्रथम कवि मानते हैं वो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कुतुबन ही सूफी कवि सूफी कवि भी माने जाते हैं। सूफी कवि तो माने जाते हैं, मतलब सर्वप्रथम सर्वप्रथम भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि माधवा नल कामकंदला रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि जो रचना है माधवा नल कामकंदला उस रचना के रचनाकार कौन है। क्या उसके रचनाकार जो है गणपति हैं, या फिर असाहियत हैं, या मुल्ला दाऊद हैं, या फिर दामोदर कवि हैं। तो आपने ये बताना है कि जो माधवा नल कामकंदला रचना है, तो इससे तीस हमने सबसे पहली रचना कक्षा के अंदर ही हमने बताई थी कि माधवा नल कामकंदला वो 3 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई। और ये जो रचना लिखी गई है ये दोस्तों लिखी गई है गणपति चंद्र के द्वारा। और इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि इसके उत्तर पे एक बार चर्चा करेंगे। इसके उत्तर में दिया गया है कि 1527 की रचना है जो कि राजस्थानी भाषा में है माधवा नल कामकंदला, और जिसके रचनाकार कौन है, गणपति चंद्र है ना। और इस रचना में निम्न 2 लेखकों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, 2 लेखकों ने काम किया है। एक तो इसके रचना के कुशल लाभ जी ने किया है, उसके साथ आलम कवि ने भी इस रचना के अंदर अपना काम किया है। कौन सी, माधवा नल कामकंदला, जो 1527 में राजस्थानी भाषा ने गणपति चंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं दूसरों मंझन कृत, जो कवि मंझन कवि है उनके द्वारा मधुमालती रचना में नायक और नायिका कौन है। तो हमने ये बताना है कि सबसे पहले तो कि ये रचना जो है वो मंझन के द्वारा लिखी गई है। रचना का नाम क्या है, मधुमालती है। और इसके अंदर हमने देखना है कि इसकी रचना में नायक और नायिका कौन है। क्या इसके रचना का में जो है गणपति देव और मृगावती जो है वो ये नायक नायिका है, या फिर मनोहर और मधुमालती इसके वो क्या नाम है, नायक नायिका हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या लोरिक और चंदा जो है इस रचना में क्या है, नायक नायिका हैं, या रतन सेन और पद्मावत जो है इसके वो है क्या नाम, नायक नायिका है। तो इस दोस्तों इसका रचना का जो उत्तर रहने वाला है वो दोस्तों रहने वाला है बी, यानी कि राजकुमार मनोहर और मधुमालती की इस रचना में जो प्रेम कहानी दी गई है, और नायक नायिका का इन्होंने जो अभिनय किया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके उत्तर पे एक बार चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका उत्तर देखने से पहले हम देखते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना के जिसमें बहुपत्नीवाद का क्या है, अभाव है या विरोध किया गया है। ठीक है, तो ये एक पहली ऐसी रचना है सूफी काव्य के अंदर जिसके अंदर क्या है, बहुपत्नीवाद का पूर्त अभाव पाया गया है। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न है हमारी स्क्रीन के ऊपर कि उस्मान कृत चित्रावली जो 1613 में लिखी गई है, क्या है, उस्मान कवि ने लिखी है चित्रावली रचना, और वो लिखी है 1613 में।
इस रचना की भाषा आपने बतानी है दोस्तों, कि इस रचना की भाषा क्या है, कि भाषा राजस्थानी है, या फिर इस रचना की जो भाषा है वो अवधी रहने वाली है, या इसकी जो है भाषा की रचना चित्रावली की ब्रज रहने वाली है, और या जो इस भाषा की रचना है वो फारसी रहने वाली है। तो आपने एक बार देखना है कि उस्मान कृत चित्रावली जो 1613 में रचना की गई है, उस रचना की भाषा क्या है, क्या ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी, फारसी है। तो इसका जो दोस्तों उत्तर रहने वाला है वो बी रहने वाला है, यानी कि जो चित्रावली रचना है उस्मान के द्वारा लिखी गई है, उसका जो भाषा है वो है दोस्तों अवधी। इसके साथ हम इसमें एक बात देखते हैं, इस रचना का जो नायक है वो दोस्तों सुजान है, ठीक है, चित्रावली का। और यह रचना है जो जहांगीर के समय में लिखी गई है, ठीक है। और इस रचना में क्या है, अंग्रेजों के एक द्वीप का क्या है, वर्णन किया गया है। किसके, एक अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किया गया है। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है कि रूप मंजरी रचना के रचनाकार कौन है। तो हमने बताना है कि जो रूप मंजरी रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है। क्या इस रचना के रचनाकार जो है उस्मान कवि है, या फिर गणपति है, या फिर मंजन कवि है, और या फिर इस रचना के जो रचनाकार है वो नंददास है। तो आपने प्रश्न को एक बार पुनः देखना है कि जो रचना है रूप मंजरी, उसके लेखक कौन है, यानी कि लेखक जो है वो कौन है, नंददास है, मंझन है, गणपति है, या उस्मान कवि है। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों डी रहने वाला है। और हम इसके उत्तर को एक बार पुनः चर्चा करेंगे, यानी कि ये जो 1590 की रचना है दोस्तों, है ना। और इस रचना की जो भाषा है वो ब्रज है, और इसमें क्या है, अष्टछाप कवियों की, जो कवियों को शामिल किया गया है। इसमें 200 लगभग 200 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है, और 360 छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न 13 कि नल दमयंती रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने ये बताना है कि जो नल दमयंती रचना है उस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों, यानी कि नल दमयंती रचना के रचनाकार के रूप में क्या जान कवि को जाना जाता है, या फिर नूर मोहम्मद है, या फिर अली शाह है, या फिर हम नरपति व्यास को कह सकते हैं। तो इस रचना का जो नलपति दमयंती रचना है, नल दमयंती रचना के रचनाकार जो है नरपति व्यास हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो इसके कुछ रचनाकार और रचनाएं हम देखते हैं। हम देखते हैं कि रचनाकार है जान कवि की रचना है लैले मजनू, जिसका की है समय पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या, नूर मोहम्मद की एक रचना है होती है इंद्रावती, जो कि 1744 में लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं शेख नजीर की एक रचना है दोस्तों